गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। चलो पहले हम तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है कबूतर की। एक कबूतर था। कबूतर प्यासा था। कबूतर प्यास के मारे इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कबूतर को पानी नहीं मिला। अब मैंने बार बार कबूतर शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या आपको ठीक लग रहा है? नहीं। चलो अब इस कहानी को हम एक दूसरे तरीके से कहते हैं। एक कबूतर था। वह प्यासा था। वह प्यास के मारे इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। तो कैसी लगी कहानी, दूसरी कहानी? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कबूतर की जगह शब्द इस्तेमाल किए हैं वह और उसे, क्योंकि इनके प्रयोग से हमारे वाक्य सुंदर हो गए हैं। तो ऐसे शब्द जो नाम शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर्वनाम। चलिए अब हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। निशा और उषा सहेलियां थी। वे बगीचे में रस्सी कूद रही थी। तभी वहां एक कुत्ता आया। उसे देखकर वह डर गई। उन्होंने रस्सी छोड़ दी और घर के अंदर भाग गई। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ निशा और उषा के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं? वे और उन्होंने। अच्छा ये बताओ बगीचे के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? वहाँ शब्द। वहाँ एक कुत्ता आया। और कुत्ते के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? उसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसे। ठीक है, तो ये सब शब्द क्या हैं? ये शब्द हैं सर्वनाम। चलिए कुछ और उदाहरणों से हम इसे अच्छी तरह से समझते हैं। रीता, क्या तुम्हें शेर को देखकर डर लग रहा है? तो इसमें सर्वनाम क्या है? तुम्हें। मैं विद्यालय जा रही हूँ। इसमें सर्वनाम क्या होगा? मैं। हम माता पिता के साथ सर्कस देखने जा रहे हैं। इसमें सर्वनाम होगा हम। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ सर्वनाम है यह। यह विद्यालय हमारा है। इस वाक्य में सर्वनाम है हमारा। चलिए सर्वनाम के बारे में कुछ और जानते हैं। विनय ने कहा वह बाजार जाएगा। ठीक है, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है? मालती ने कहा वह बाजार जाएगी। तीसरा वाक्य मैं पढ़ रही हूँ, माँ ने कहा वह बाजार जाएगी। अब आपने इसमें नोट किया है यहाँ पर विनय, मालती और माँ, ये अलग अलग संज्ञा शब्द है। स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वह जो है सर्वनाम शब्द सबके लिए आया है। तो यहाँ बच्चों आपने सीखना है सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ। सर्व जमा नाम, यानी सबके नाम में प्रयोग किया जा सकता है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये सर्वनाम के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। बच्चों सर्वनाम शब्द का प्रयोग 3 तरह से किया जाता है। जब मुझे अपने लिए कोई बात कहनी होती है तब मैं क्या इस्तेमाल करूँगी? मैं एक लड़की हूँ। मैंने एक गुड़िया देखी। मुझे यह किताब चाहिए। मेरा घर पास में है। मेरी किताब तुम्हारे पास है। मेरे चाचा जी आए हुए हैं। हम सब बाजार जा रहे हैं। हमें देश की सेवा करनी चाहिए। हमारा भारत महान है। तो आपने देखा, जब हम अपने बारे में बात करते हैं, अपने को शामिल करते हैं, तब हम कौन कौन से सर्वनाम शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के सर्वनाम शब्द की, कि जिससे बात की जाती है। अब उसके लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? तू क्या कर रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यह बात अच्छी लगी? तुम्हारा नाम क्या है? आप उसे जानते हैं? आपने कब आना है? आपको मेरी कौन सी बात पसंद नहीं आई? तो आपने देखा, मैंने जब दूसरे के बारे में चर्चा करी तो मैंने कौन कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। अब हम तीसरे प्रकार के सर्वनाम शब्द की बात करते हैं, जिसके विषय में बात की जा रही है। उसके लिए हम कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? वह कौन है? वे क्या कर रहे हैं? यह मेरी पुस्तक है। ये लोग
कहाँ जा रहे हैं? उन्हें कुछ काम करना चाहिए। उन्होंने ये क्या काम किया? उसके पास कितनी पेंसिलें हैं? उनके कितने भाई हैं? उस दीवार के आगे पर्दा है। इस पलंग पर कौन बैठा है? कोई यहाँ आया था क्या? मेरी आंख में कुछ गिर गया है। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ करना है। जब अपने बारे में बात करनी है तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, जब दूसरे के बारे में बात करनी है और जिस विषय में बात करनी है उसमें हमने कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। चलिए कुछ और उदाहरणों से हम समझते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि वह नहीं आएगा, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन से हैं? मैंने, तुमसे और वह। यह मेरी है और वह तुम्हारी, तो यहाँ सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? यह और वह। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक लोकोक्ति है। इसमें क्या है सर्वनाम शब्द? जिसकी और उसकी। कौन है? इसमें क्या होगा सर्वनाम शब्द? कौन। सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न की तरह किया गया है। माँ मेरे लिए क्या लाई? तो इसमें क्या है सर्वनाम शब्द? क्या। देखो माँ, यहाँ कुछ पड़ा है। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है सर्वनाम? यहाँ जो सर्वनाम शब्द है वो है कुछ। ये एक अनिश्चयवाचक है। कुछ में थोड़ी मात्रा भी हो सकती है और ज्यादा भी। वे फूल सुंदर हैं, यहाँ पर सर्वनाम है वे। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इसमें सर्वनाम क्या होगा? ढूंढो तो बताओ। ये है कोई। कोई जो है यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में सही तरह से नहीं बता सकता। यह स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। अब बारी है आपकी। प्रश्न 1, कौन सा सर्वनाम शब्द है? तुम, राजा या नीला? उत्तर तुम। प्रश्न 2, देखो वह इधर ही आ रहा है। उत्तर वह। प्रश्न 3, सही सर्वनाम चुनो। मैं या हम सुंदर हूँ, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? मैं। पिताजी, तुम या आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें सही सर्वनाम होगा आप। प्रश्न 4, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको उचित सर्वनाम वाक्यों में भरना है। पहला वाक्य है डैश रतन के पिता हैं, तो इसमें वह नहीं आएगा, आंसर आएगा वे, क्योंकि सम्मान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं बड़ों के लिए। दूसरा वाक्य है डैश मेरी बहन है, यहाँ पर हम लगाएंगे वह मेरी बहन है। तीसरा वाक्य है तुम्हारे हाथ में डैश है। अब देखिए ये प्रश्नवाचक है यहाँ पर सर्वनाम, तो तुम्हारे हाथ में क्या है। अगला है डैश घर कहाँ है, तो इसमें सही सर्वनाम होगा तुम्हारा घर कहाँ है। नंबर 5, डैश मेहनत करता है वह फल पाता है। अब यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं वो और जो, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? जो मेहनत करता है वह फल पाता है। वाक्य नंबर 6, देखो बाहर डैश खड़ा है। देखो बाहर कौन खड़ा है, सही शब्द होगा कौन। नंबर 7, डैश आज लौट रहा हूँ। आपको हूँ से पता चल जाएगा यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा? मैं, क्योंकि मैं के साथ हमेशा हूँ का प्रयोग किया जाता है। वाक्य नंबर 8, डैश अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? हमें। वाक्य नंबर 9, बच्चे मैदान में हैं डैश थोड़ी देर में आएंगे, तो यहाँ पर बच्चे शब्द है, तो इससे हमें पता चलता है बहुवचन है, तो हम क्या लगाएंगे? वे थोड़ी देर में आएंगे।
चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में ये एक वर्ग पहेली है जो मैं लेकर आई हूँ। इसमें से आपने सर्वनाम शब्दों को ढूंढकर लिखना है। तो चलिए ढूंढते हैं सर्वनाम। सबसे पहला शब्द है क्या, दूसरा आएगा मैं, तीसरा आएगा कौन, अगला है तुम, अगला सर्वनाम शब्द है कोई, वह, कुछ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। चित्रों को देखकर सर्वनाम को भरना है। चलिए वार्तालाप आरंभ करते हैं। रमा डैश हाथ में कौन सा फूल है। तो इसमें क्या आएगा, रमा तुम्हारे। ठीक है, अब रमा क्या जवाब देती है, राधा मेरे हाथ में गुलाब का फूल है। अगले वाक्य को देखते हैं। बेटा डैश कहाँ जा रहे हो। बेटा क्या आएगा इसमें, तुम कहाँ जा रहे हो। पापा डैश स्कूल जा रहा हूँ। पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ। रवि डैश मित्र आए हैं। रवि तुम्हारे मित्र आए हैं। माँ डैश मित्रों के साथ खेलने जाऊँ। माँ मैं मित्रों के साथ खेलने जाऊँ। बच्चों सभी डैश पुस्तकें खोलो। बच्चों अपनी पुस्तकें खोलो। नहीं अध्यापिका जी डैश आज कहानी सुनेंगे। नहीं अध्यापिका जी हम आज कहानी सुनेंगे। रमेश डैश किताब लौटाने आया हूँ। तो इस रमेश तुम्हारी किताब लौटाने आया हूँ। रमेश क्या बोलेगा, लाओ मेरी किताब दे दो। आखिरी वार्तालाप, दादाजी हमारे साथ बाजार चलोगे। नहीं राहुल डैश तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो होप सो बच्चों आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपने कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करना है और कौन से सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।